बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप, हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसका सर्किट कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगी, उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज से। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है जी? फ्लिप फ्लॉप इज़ अ बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ डाटा। क्या होता है जी? फ्लिप फ्लॉप इज़ अ बाइनरी सेल कैपेबल, बाइनरी सेल होता है हमारे पास ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ डाटा, यानी कि हमारे पास एक ऐसा बाइनरी सेल होता है जो क्या काम करता है जी? स्टोरिंग वन बिट ऑफ डाटा, यानी कि वन बिट ऑफ डाटा को क्या करता है जी? स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप इज अ सिक्वेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है जी फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स को। फर्स्ट थिंग इज दैट कहते हैं जी फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ डाटा। हमारे पास क्या होता है? बाइनरी सेल होता है कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ डाटा, जिसको वन बिट ऑफ डाटा को क्या करता है जी? स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। कौन सा सर्किट होता है जी? सीक्वेंशियल सर्किट होता है। अब यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या होता है जी? जिसकी मीन आउटपुट, हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी वो जस्ट एक आउटपुट नहीं होगी, बल्कि वो जो आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी किसके? प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे। यानी कि आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आएगी वो जस्ट एक आउटपुट नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेगी? डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट आउटपुट के ऊपर। थर्ड हमारे पास पॉइंट है बेटा, फ्लिप फ्लॉप्स कंटेन्स मेमोरी एलिमेंट्स टू स्टोर पास्ट आउटपुट्स। क्या होते हैं जी फ्लिप फ्लॉप्स? किस पे मुश्तमिल होते हैं जी? हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं टू स्टोर पास्ट आउटपुट्स। हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है जी कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप हैज टू आउटपुट्स, यानी कि जब हमने उसको इनपुट देनी है फ्लिप फ्लॉप को, तो हमारे पास जो आउटपुट्स आएंगे वो कितने आएंगे? हमारे पास टू आउटपुट्स आएंगे। एक का नाम हमारे पास क्या है? नॉर्मल आउटपुट जो सिंपल क्यू होगा, दूसरा हमारे पास होगा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट, यानी कि क्यू प्राइम होगा। दो तरह के हमारे पास आउटपुट्स आएंगे जब हम क्या करेंगे? फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट देंगे, तो दो तरह के हमारे पास आउटपुट्स आएंगे। एक हमारे पास नॉर्मल आउटपुट और दूसरा हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। अब हम बात करते हैं जी हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं। हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की जो टाइप्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी जी? नंबर 1 हमारे पास है द बेसिक फ्लिप फ्लॉप आर एस आर फ्लिप फ्लॉप। कौन सा जी? द बेसिक फ्लिप फ्लॉप आर एस आर फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड हमारे पास है जेके फ्लिप फ्लॉप एंड द थर्ड हमारे पास है डिले डी फ्लिप फ्लॉप और लास्ट में हमारे पास है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। यानी कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की कितनी टाइप्स होती हैं बेटा? 4 टाइप्स होती हैं, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो आज हम देखते हैं जी पहले हमारे पास टाइप है एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्या होते हैं? फर्स्ट हमारे पास आज है एस आर फ्लिप फ्लॉप। हमारे पास क्या होते हैं जी? एस आर, इसका मतलब होता है द सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ 2 नॉर गेट्स एंड 2 नैंड गेट्स। बेटा हमारे पास जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होती है इसको हम बना सकते हैं, इसको हम डिजाइन कर सकते हैं किससे जी? 2 नॉर गेट को या 2 नैंड गेट को लेके। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपने कि नॉर गेट कौन से होते हैं, यानी कि इन्वर्ट ऑफ और गेट हमारे पास नॉर गेट होता है, दूसरा हमारे पास है नैंड गेट। इन्वर्ट ऑफ एंड गेट हमारे पास क्या होता है जी? नैंड गेट होता है। हमने क्या कहा जी? द सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइन, ये बनाया जाता है, ये बनता है किससे जी? विद द हेल्प ऑफ 2 नॉर गेट्स एंड 2 नैंड गेट्स। हमारे पास है दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो कॉल्ड द एस आर लैचेस। इन फ्लिप फ्लॉप्स को हम क्या बोलते हैं? एस आर लैचेस भी बोलते हैं। हमारे पास बेटा 3 तरह की लॉजिक डायग्राम्स हैं, किसके लिए? फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। उसको हम जरा समझते हैं कौन कौन सी है। अब आप देखें जरा, फर्स्ट डायग्राम आपके पास है, इसके अंदर मैंने क्या किया? आर एस लिया है, आर एस इनपुट्स लिए। तो यहाँ पे बेटा मैंने कौन से गेट्स यूज किए? नॉर गेट्स। 2 नॉर गेट्स लेके मैंने क्या कर दिया है? यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम बना दी। अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास आउटपुट्स आए, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे कितने होते हैं? एक नॉर्मल आउटपुट होता है, वो क्यू आ गया बेटा। एक हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट आउटपुट, वो हमारे पास क्यू प्राइम आ गया। तो मैंने जब आर सेट यानी कि रीसेट को और सेट को बेटा 2 इनपुट्स दी, तो हमारे पास 2 आउटपुट्स आ गए। तो इस तरह की डायग्राम होती है किसकी जी? नॉर गेट्स की, जिसके अंदर हमारे पास आर एस इनपुट होते हैं। सेकंड बेटा हमारे पास है लॉजिक डायग्राम ऑफ 2। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है नॉर गेट के लिए पिछले वाला, ये हमारे पास है नैंड गेट। नैंड गेट कौन सा होता है? आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, इन्वर्ट ऑफ अ एंड गेट। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया बेटा? एस और आर, एस यहाँ पे सेट हो गया है, आर रीसेट है, 2 इनपुट्स हैं। यहाँ पे आउटपुट्स की कितनी आ रही हैं जी? 2 आउटपुट्स हमारे पास आ रही हैं। पहले आउटपुट हमारे पास क्यू आई, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? नॉर्मल आउटपुट। फिर हमारे पास है क्यू प्राइम, ये हमारे पास कौन सी होती है जी? कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। थर्ड हमारे पास डायग्राम है, हम आगे टेबल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास एस और आर दोनों 1 होती हैं। जब एस भी 1 हो, आर भी 1 हो, तब उस केस में हमारे पास क्या होगा? हम जो जिस तरह की हमारे पास लॉजिक डायग्राम बनेगी वो इस तरह की होगी। इसमें क्या होगा बेटा? ये हमारे पास 2 कौन से गेट हैं? नॉर गेट हैं। लेकिन इस नॉर गेट के साथ हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 2 नैंड गेट्स। जब हम नॉर के साथ नैंड गेट ऐड करेंगे तो हमारी ये बात साबित होगी, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं।
अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप। सिंपल, अगर आपको कहता है कि भाई ड्रा द ट्रुथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे टेबल बनाना है। तो ये आपके पास एस है, आर है, अगर एस और आर दोनों जीरो है तो आपके पास क्यू एन है। क्यू एन क्या होता है आपके पास पास आउटपुट, यानी कि अगर एस भी जीरो हो, आर भी आपके पास जीरो हो, इट्स मीन आपके पास जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या होगा जी, आपके पास पास आउटपुट जस्ट होगा। फिर आपके पास अगर एस जीरो है और आर वन है, आपने हमेशा यहाँ पे क्या करना है जी, जीरो को देखना है। आपके पास जीरो है, अगर आपके पास एस जीरो है, आर वन है, इट्स मीन आपके पास जो आउटपुट होगी वो भी जीरो होगी। अगर आपके पास एस वन है, आर जीरो है, मैंने आपको बोला है कि आपने किसको देखना है, एस को ही देखना है। यहाँ पे हमारे पास एस वन था, आपके पास आर जीरो है, इट्स मीन आपका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा जी, वन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर दोनों केसेस के अंदर हमारे पास एस बी वन है, आर बी वन है आपके पास, तो आपके पास इनवैलिड सिचुएशन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, इनवैलिड सिचुएशन। अब हम बात करते हैं दी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉर द एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो ये तो हमारे पास था सिंपल टेबल। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉर द एस आर फ्लिप फ्लॉप, वो हमारे पास क्या होता है, और सारा देखने। अब देखिए यहाँ पे एस जीरो है, आर जीरो है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू एन हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एस भी जीरो है, आर भी जीरो है, यहाँ पे वन आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे यानी कि दो केसेस में जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो हमारे पास एक केस जीरो आ जाएगा, एक केस में वन आएगा। फिर यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों क्या है, जीरो है, एस जीरो है, आर वन है, इट्स मीन हमारे पास जीरो एस है, आर वन है, हमारे पास क्यू एन हमारे पास जो आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा जीरो। लेकिन जब हमारे पास जीरो भी एस भी हमारे पास जीरो है, आर भी जीरो है, इट्स मीन हमारे पास क्यू एफ एन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब इसको हमने बाद में देखना है क्या होता है। फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि एस आर क्या होता है और क्यू एन हमारे पास क्या होता है। हमारे पास बेटा क्या है, वन भी जीरो और आपके पास एस भी वन है, आर भी जीरो है, इसका मतलब आपके पास क्यू एफ एन आएगा जीरो। अगर आपके पास एस भी वन आ गया, आर भी जीरो आ गया, तो आपके पास क्यू एफ एन वन आ जाएगा। लेकिन उस केस के अंदर जिस केस में आपका बेटा एस भी वन होगा और आर भी वन होगा, वहां पे थोड़ा सा चेंज है। वहां पे हमने बात किया कि इनवैलिड बात आ जाएगी। एस भी क्या है आपके पास वन है, आर भी आपके पास वन है, इट्स मीन आपके पास क्यू एफ एन जीरो भी एक केस में आ सकती है। दूसरे केस में बेटा आपके पास जहाँ पे एस भी वन हो, आर भी वन हो, वहां पे क्या आ सकता है, वन भी आ सकता है। ये दो आपके पास केसेस हमने शुरू से पढ़े हैं हमने। अब हम बात करते हैं क्यू एन प्लस वन, यानी कि हमारे पास मीन आउटपुट क्या होती है। मैंने आपको बताया मीन आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं जी, प्रेजेंट इनपुट को प्लस कर देते हैं पास्ट आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जीरो जीरो क्या होता है, जीरो होता है, जीरो जीरो क्या होता है, वन। हमारे पास जीरो वन जीरो, जीरो वन आपके पास जीरो हो गया, तो वन जीरो आपके, यानी कि आपने यहाँ पे वन को एस को देखना है। यहाँ पे एस वन है तो ये वन आ जाएगा, एस वन है तो ये आपके पास वन आ जाएगा, एस वन है तो आपके पास एस भी वन है, आर भी वन है, वहां पे आपके पास कौन से वाला केस आ जाएगा, इनवैलिड केस आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपका जीरो है तो वहां पे आपका जीरो आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में आपका क्या है बेटा, एस भी वन है, एस भी वन है, आर भी वन है, तो आपके पास क्यू एफ एन, तो आपने पहले फाइंड किया क्यू वन था, तो आपके पास जो आपकी मीन आउटपुट आपके पास आएगी वो क्या आ जाएगी, इनवैलिड आ जाएगी। हम उसको इस तरह से हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जी, एस आर लैच वाला। तो ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिड पेपर्स के लिए भी, और इसके बाद हमने इसकी जो नेक्स्ट टाइप पढ़नी है जे के फ्लिप फ्लॉप, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दोनों टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अस्सलाम।